ऐसा लगता है कि आदमी ने कुछ खोदा है। उसे एक अजीब लकड़ी का बोर्ड कवर मिला। उसने उसे खोलकर देखा, उसमें एक लाश थी जिसके पास पैसे थे। वो आदमी हैरान था। उसने उसे दोबारा खोला। उसे एहसास हुआ कि लाश में मौजूद पैसे असली हैं। एक पल रुकने के बाद उसने जल्दी से अंदर से एक बंडल निकाला। वो वापस अंदर आया और पैसों की जांच करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सारे असली थे। इससे वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जमीन में अभी भी पैसों का ढेर लगा हुआ था। अगले दिन वो खुद को रोक नहीं सका। उस आदमी ने सारे पैसे निकाल लिए। गिनती के बाद $30 लाख से ज्यादा निकले। वो आदमी बहुत खुश था। उसने पैसे छिपा दिए और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक कप गर्म पानी पिया। अचानक दरवाजे के बाहर हंगामा मच गया। वो आदमी देखने के लिए बाहर निकला। ये कौवे की आवाज निकली, लेकिन वो अब भी बहुत डरा हुआ था। वो घर वापस गया और देखा पैसा अभी भी वही है। तब उसे राहत महसूस हुई, लेकिन जब उस आदमी ने लाइट बंद कर दी तो वो आदमी डर गया। क्या वो लाश जमीन में नहीं है? वो आदमी पीछे की ओर भागा। उसने लकड़ी का बोर्ड उठाया और देखा कि बूढ़ा शरीर वैसा ही पड़ा था। क्या वह सच में अंधा था? उसने लाश की गर्दन को अपने हाथ से छुआ। उसे एहसास हुआ कि शरीर सचमुच ठंडा है। फिर वो शांति से चला गया। लेकिन जब वो आदमी उठा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ कीचड़ में सने हुए थे। यहाँ तक कि उनके पैरों पर भी कीचड़ लगे हुए हैं। अजीब बात, उसे कल रात बिस्तर पर जाने का कुछ भी याद नहीं है। उस दिन उसने अपने दोस्त को फोन किया। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसका दोस्त पैसा ले लेगा। अंत में वो आदमी कुछ शब्द कहने से पहले ही वहाँ से चला गया। अगली सुबह उस व्यक्ति को संपत्ति के मालिक का नोटिस आया। वो उस आदमी के बैकयार्ड में एक पेड़ लगाने जा रहे थे। इससे वो आदमी डर गया। यदि वो पुराना शरीर मिल गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। वो आदमी बैकयार्ड की ओर भागा। उसने ढक्कन दोबारा खोल दिया। उस आदमी ने एक अजीब सा ढक्कन खोला। उसने देखा कि लाश और पैसा अभी भी वहीं पर हैं। वो जानना चाहता था कि पुरानी लाश किसकी है। उस आदमी ने पूरे शरीर की तलाशी ली। उसे केवल एक बटुआ और चाबी मिली। जब उसने बटुआ खोला तो वो अभी भी खाली था। वो घर वापस चला गया, लेकिन उसे खाने का कुछ भी मन नहीं हुआ। ये सिर्फ एक सपना था। वो आदमी पानी पीने के लिए उठा तो यह सिर्फ एक सपने जैसा था। वो आदमी बिस्तर के नीचे देखने के लिए दौड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इससे वो आदमी एक हद तक डर गया। जब वो शुरू हुए तो आदमी जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक सफेद लाश को गले लगा रहा है। वो आदमी गड्ढे से बाहर निकल आया। वो निराश था। जब वो घड़ी की ओर देखता है तो 10 बज चुके थे। उसे काम के लिए देरी हो जाएगी। उसने अपने कपड़े बदले और कार स्टार्ट करते ही चला गया। उसे एहसास हुआ कि बूढ़ी लाश खड़ी हो गई है और सीधे उसकी ओर देख रही है। वो आदमी कार से बाहर निकला और पुरानी लाश छुपाने की कोशिश की। बूढ़ा मुर्दा इतना डर गया कि वो वापस भाग गया। गड्ढे में जाने से पहले वो आदमी उस आदमी को देखकर मुस्कुराया। वो आदमी गड्ढे में कूद गया और लाश को कपड़े से पकड़ लिया। आदमी अब पागल हो गया था। वो बैकयार्ड में गया और फिर से पैसा निकाल लिया। पैसों के साथ वो शतरंज खेलने लगा। उसने पैसों को टीवी देखने के लिए अपने पास रखा। उससे बात की। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था। उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। वो ऊपर गया, उसे डंडे मारकर गिरा दिया। वो सोचता है कि वो सभी उसके पैसे के पीछे पड़े हैं। इसके तुरंत बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। ये उनकी बेटी थी। वो आदमी उसकी बेटी को बहला फुसला कर बेसमेंट में ले गया। जब वो नहीं देख रही थी तो उसने ऊपर से उसे डंडे से मारा। जब बेटी उठी तो वो बंधी हुई थी। उस आदमी को लगा कि उसकी बेटी भी उसके पैसे के लिए आई है। बेटी की हताशा भरी दलीलों के बाद उस आदमी को कुछ होश आया। वो ऊपर गया और एक अच्छा सूट पहन लिया। उसने पैसा वापस गड्ढे में डाल दी। उसने उस पर पेट्रोल डाल दिया। फिर उसने लाइटर जलाया। वो थोड़ा झिझक गया। वो आग नहीं लगा सका। अंत में उस आदमी ने खुद ही गड्ढे में लेटना बेहतर समझा। उसने हमेशा के लिए अपनी किस्मत के साथ रहने के लिए ढक्कन बंद कर दिया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।